बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में वीर सपूत नाम का एक बहादुर युवक रहता था। वह अपने गांव का सबसे निडर और साहसी युवक था। गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि वह हर मुश्किल में उनका साथ देता। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक भयानक नागराज का आतंक फैल गया। वह नागराज अपनी ताकत और क्रूरता के लिए मशहूर था। उसने गांव के लोगों को डराकर उनकी फसलें नष्ट कर दी और नदी का पानी भी जहरीला कर दिया। गांव वाले परेशान होकर राजा के पास गए और उसकी मदद मांगी। राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी नागराज को हराएगा, उसे सारा गांव का खजाना और राजमहल की आधी संपत्ति दी जाएगी। यह सुनकर वीर सपूत ने अपने दिल में ठाना कि वह नागराज को हराकर अपने गांव को मुक्त कराएगा। वीर सपूत ने अपनी तलवार और ढाल तैयार की और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में कई खतरनाक जीव और बाधाएं थीं, लेकिन उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। एक दिन वह नागराज के गुफा के पास पहुंचा। नागराज ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तुम जैसे इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं इस जंगल का अधिपति हूं। लेकिन वीर सपूत ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी तलवार उठाई और नागराज से भिड़ गया। लड़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। नागराज की जबरदस्त ताकत के सामने वीर सपूत भी थकने लगा, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ से नागराज के कमजोर बिंदु को पहचाना। नागराज की पीठ पर एक छोटा सा चिन्ह था, जो उसकी ताकत का स्रोत था। वीर सपूत ने तेजी से उस चिन्ह पर वार किया और नागराज कमजोर पड़ गया। अंत में वीर सपूत ने नागराज को परास्त कर दिया। नागराज के हारने के बाद जंगल की सारी नदियां साफ हो गई और फसलें फिर से हरी भरी हो गई। गांव वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने वीर सपूत का भरपूर सम्मान किया। राजा ने भी वादा पूरा किया और वीर सपूत को अपने राज्य का आदर दिया। इस तरह वीर सपूत की बहादुरी और आत्मविश्वास ने पूरे गांव को एक बार फिर से खुशहाल बना दिया।